वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हरियाणा की राजनीति में इस समय खलबली मची हुई है। लोकसभा चुनावों का ये मैच कांग्रेस और बीजेपी के बीच टाई हो गया है। 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी लड़ाई लड़ रही इन दोनों पार्टियों में मुकाबला 5-5 में सिमट गया। हरियाणा के चुनावों को बीजेपी के लिए पिछली बार की तुलना में सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमटना पड़ा, जहां इसे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान कहा जा रहा है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर अपना दमखम दिखाया था। वहीं कांग्रेस का ग्राफ इस बार लोकसभा चुनावों में बढ़ा है। एक समय में अपने वजूद को लेकर छटपटाती कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव किसी गहरी नदी से कम नहीं है। बहरहाल नतीजे आप सबके सामने हैं, लेकिन हरियाणा की करनाल सीट की हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 हरियाणा। करनाल की हॉटेस्ट सीट, जहां बीजेपी के लिए जीतना दोहरी चुनौती थी, जहां एक और करनाल लोकसभा सीट पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी दंगल में उतरे थे। वहीं हरियाणा के मौजूदा सरकार के सीएम नायब सैनी ने करनाल सीट पर ही हुए उपचुनाव में अपना दमखम दिखाना जरूरी था। एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर बताएं कि करनाल वो लोकसभा सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज 3 बार हारी हैं। सुषमा स्वराज ने इसके बाद हरियाणा की राजनीति छोड़ दी थी और वो कभी भी उसके बाद हरियाणा से चुनाव लड़ी ही नहीं। लोकसभा चुनावों से पहले सरकार में हुए बड़े फेरबदल ने जहां एक और सब बदल दिया, वहीं आला कमान के भरोसे को पार्टी के इन 2 दिग्गज चेहरों ने टूटने नहीं दिया है। बात सबसे पहले लोकसभा सीट पर उतरे मनोहर लाल की करते हैं। बात करते हैं कि आखिर करनाल सीट को मनोहर लाल ने क्यों चुना और यहाँ उन्हें चुनावों में जनता के भरोसे पर मनोहर लाल कैसे खरे उतरे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल भले ही पहली बार सांसद बने हों, लेकिन करनाल सीट पर भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को भारी मतों से शिकस्त दी है। हरियाणा में जजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा ने प्रदेश में नए सिरे से सरकार तैयार की थी, जिसके बाद मनोहर लाल की जगह नायब सैनी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। कुछ समय बाद करनाल सीट से मनोहर लाल का नाम घोषित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाकर मनोहर जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ करनाल सीट की 2 ग्रामीण सीटों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के कब्जे वाली इसराना और समालखा विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिसका फायदा अब उन्हें इस लोकसभा चुनाव में करनाल सीट पर मिला है। भाजपा जीत का परचम लहराने में सफल रही है। दोनों विधानसभा कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को 2,32,577 वोटों से शिकस्त दे दी। यहाँ हम बात सिर्फ करनाल सीट की कर रहे हैं। हालांकि इस लोकसभा सीट पर दिव्यांशु बुद्धिराजा की लीड के कयास इसलिए लगाए जा रहे थे और उम्मीद इसीलिए लगाई जा रही थी कि यहाँ से कांग्रेस विधायकों का समर्थन बुद्धिराजा को मिलना तय था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोगों ने भाजपा को अपना जनादेश दिया है। आपको बताएं कि करनाल की जो शहरी क्षेत्र हैं वो तो मनोहर लाल के पक्ष में आए ही आए, लेकिन करनाल सीट पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी मनोहर लाल के पक्ष में झुकते दिखाई दिए। हम यहाँ कह सकते हैं कि भाजपा मनोहर लाल के जरिए कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने में अब कामयाब हुई है। समालखा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ विधायक धर्म सिंह छोकर काफी समय से इस सीट पर सक्रिय नहीं थे। इसका सीधा फायदा इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिला है। मतगणना के शुरुआती चरण में जहाँ कांग्रेस को बढ़त तो मिली, लेकिन ज्यादा देर तक बढ़त नहीं टिक पाई। इसी तरह इसराना विधानसभा भी कांग्रेस के खाते में आता है। यहाँ से कांग्रेस विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि विधायक हैं, लेकिन बलबीर
जनमत को कांग्रेस के पक्ष में लाने में कामयाब इस बार नहीं हो पाए। हालांकि पानीपत के चारों विधानसभा क्षेत्र में जो इसराना इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर भाजपा को बढ़त बनाने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा है। आखिरी दिनों में यहां पर भाजपा के पक्ष में माहौल बना। करनाल में जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखा है। करनाल में जातिगत समीकरण की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार करनाल विधानसभा सीट में 2,58,361 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पंजाबी, खत्री और अरोड़ा जाति के करीब 62,000 वोट हैं। वहीं अगली बात करें अग्रवाल समाज की। अग्रवाल समाज के करीब 21,000 वोट करनाल लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि रविदासिया समाज की करनाल विधानसभा में करीब 19,000 वोटें हैं। ब्राह्मण समाज की बात करें तो करनाल में 18,000 सीटें ब्राह्मण समाज से आती हैं। वहीं रोड समाज के करीब 25,000 वोट हैं और जाट समाज की बात करें तो 11,000 वोटर्स करनाल क्षेत्र से आते हैं। जाट सिख समाज के करीब 10,000 वोटर्स हैं और वाल्मीकि कश्यप और राजपूत समाज के करीब 9,000 वोटर्स हैं। और वहीं सैनी समाज की बात करें तो 5800 वोट हैं और गडरिया समाज के करीब 6500 वोटर्स हैं। गुजर और कंबोज के 5,000 वोटर्स हैं। आप सोच रहे होंगे हम यहाँ जातियों की बात क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में जातिगत समीकरण काफी मायने रखता है और इस बार पार्टियों ने जातियों को लुभाने की काफी कोशिश भी की थी और मशक्कत भी। बाकी अन्य जातियां हैं जिसके वोटर्स भी करनाल विधानसभा क्षेत्र में हैं। अब आपको बताएं कि करनाल विधानसभा क्षेत्र या करनाल सीट की हम बात करें तो यहाँ पंजाबी जाति के वोट बैंक सबसे ज्यादा हैं और इसके साथ हम सैनी समाज को जोड़ें तो 5800 से ज़्यादा वोट सैनी समाज से आते हैं, क्योंकि मनोहर लाल एक पंजाबी समुदाय से बिलोंग करते हैं और उसी के साथ साथ नायब सैनी सैनी समाज से बिलोंग करते हैं। तो मनोहर लाल को इन दो समुदाय से खासा फायदा हुआ है। आपको बताएं कि अन्य बिरादरियों की भी करनाल सीट पर वोट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो पंजाबी समाज और सैनी समाज का आंकड़ा बता रहा है। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल भले ही पहली बार करनाल से सांसद बने हों, लेकिन करनाल से नाता पूर्व सीएम का आज का नहीं है। वो यहाँ से पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि जातिगत भेदभाव से परे मतदाताओं के समर्थन के भाजपा के दावों के बावजूद इस साल के शुरुआत में किसानों का विरोध के मद्देनजर जाट और सिख खट्टर सरकार से काफी नाराज दिखाई दिए थे। तो ऐसे कयास थे कि इन लोगों का वोट खट्टर को मिलना मुश्किल हो सकता है। वहीं करनाल विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नायब सैनी को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सरदार त्रिलोचन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे से खाली इस सीट पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में थे, जिन्हें कुर्सी पर बने रहने के लिए हर हाल में इस उपचुनाव को जीतना बहुत जरूरी था। अक्टूबर 2014 की बात करें तो जब भाजपा पहली बार अपने दम पर हरियाणा में सत्ता में आई थी तो करनाल में पहली बार विधायक बने खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। 9.5 साल बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी जगह कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को चुना। हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा नेतृत्व परिवर्तन आश्चर्य का विषय था। सब लोग हैरान थे कि अचानक मंत्रिमंडल में इतना बड़ा फेरबदल क्यों किया गया है। लेकिन आपको बताएं कि ये चीजें अचानक नहीं हुई, इस पर 1 साल से विचार विमर्श चल रहा था। बहरहाल नायब सैनी ने करनाल सीट पर अपनी जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब भी हरियाणा की नायब सरकार पर बहुमत का संकट अभी भी मंडरा रहा है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि नायब सैनी जीत तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए अभी भी उनका संघर्ष जारी रहेगा। बहरहाल हरियाणा में बीजेपी इस बार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। पिछली बार 100 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटों पर ही सिमट चुकी है। वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस ने दमदार जीत हासिल की है। 2019 के मुकाबले बीजेपी के वोटिंग प्रतिशत में भी 11% की कमी आई है। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री बदलने का फायदा यहां बीजेपी को मिलता दिखाई नहीं दिया।
अब आगे क्या होता है ये तो आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा, लेकिन नायब सैनी के सिर पर अभी भी कुर्सी बचाने का संकट है। अब वो इससे कैसे पार पाते हैं ये आला कमान डिसाइड करेगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।